आदिगुरु टीवी पर दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं पूज्य गुरुदेव पीके सारस्वत जी, जो बच्चों से रिलेटेड एक समस्या जो कि हम सभी गार्जियन इससे जूझ रहे हैं कि पढ़ने का क्या सही तरीका होनी चाहिए मेडिकल हिसाब से, साइंस के हिसाब से, और जो हमारी पौराणिक भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से। तो मैं आज पूज्य गुरुदेव से इनके मन की बात जानना चाहता हूँ, तो ये क्या चाहते हैं और जो देखते हैं और जो मतलब देखना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में आप पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शन करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, स्पेशली याद करने से रिलेटेड और बालों के सफ़ेद होने से रिलेटेड, ये सब फिजिकली और मेंटली जो समस्याएं हम लोग फेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आप क्या सोचते हैं गुरुदेव, क्या होना चाहिए? ये मेरा मानना ये है कि कोई भी विषय आप लें, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, सबसे पहले तो उसको जो पुस्तक हमारे पास सामने है उसमें उसका प्राकथन क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, जो उसके लेखक हैं, जो संकलन करता है वो क्या कह रहे हैं, तो एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए उसका प्राकथन को जी। उस बाद कोई एक टॉपिक ले रहे हैं, मान लिया आप ले रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हम मान लिया ग्रेविटेशन पढ़ना चाहते हैं, तो ग्रेविटेशन की मूल बात पढ़े कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ये हमारे शरीर को आकर्षित कर रहा है, हमारी पृथ्वी आकर्षित कर रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिक बात है, पहले उसको समझें कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसकी परिभाषा याद करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है, कैसे काम करता है, फिर उसके विषय में जो और सूत्र हैं उनके बारे में विचार करें और विद्यार्थी को प्रैक्टिकल रूप में समझाते चलें कि भाई जैसे हमारा भार है, अगर ये ऐसी स्थिति में चला जाए जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाए तो भार कम हो जाता है। इस प्रकार से जो बात पढ़ाया जाए उनकी रुचि के अनुसार उनको ये बताते हैं कि भाई तुम्हें ये परेशानी नहीं होनी है, इसको समझना है, इसको बेसिक को अपने मन में उतारना है और इससे बोर नहीं होना है। अगर समझ नहीं आया तो थोड़े ठहर जाते हैं, बार फिर शुरू करते हैं। तो कोई भी शो मान लिया प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज है, उसका सिद्धांत क्या है, वो क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हमारा लाभ क्या मिलेगा, तो ये सब बेसिक चीज़ें उनको हम मूल बात कर लेते हुए चलें और फिर बच्चों को समझाएं कि इनका प्रैक्टिकल क्या हो सकता है इनके बारे में। उसके बाद फिर वो जब बच्चे सुन लें, पढ़ लें, समझ लें, फिर उनसे पूछे भाई आपको समझ में आया, और उसके बाद मेरा मानना ये है कि बच्चे से पूछ के देखें कि भाई आपने जो पढ़ा है उसमें आप क्या बता सकते हैं, इस बारे में इंस्टेंटली आप क्या बता सकते हैं। तो वो अगर नहीं बता पा रहा है तो उसका हौसला बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, बार फिर बातें हैं। ऐसे ही बार बार उसको रिपीट करने से बच्चे के मन में बात बैठेगी और वो विषय पर याद हो जाएगा। फिर उसको 2 दिन बाद बार फिर पूछने की कोशिश करें कि भाई आप रिकॉल कैसे करते हैं उसको, जो भी हमारे पास अंदर है वो हमारे पास अंदर है, पर उसको रिकॉल कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिकॉल कराने के लिए बच्चों को धीरे धीरे कोई पूछते रहें कि भाई आपने क्या पढ़ा था, याद है, नहीं है तो बार याद कर लो। उसको ये ना करें कि तुम्हें याद क्यों नहीं किया, बार याद क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग कम, ऐसा नहीं है। दिमाग तो सबका ठीक है, लेकिन उसको रिकॉल करना आसान नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हुए, बहुत विद्वान हुए लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते थे, बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे विद्वान नहीं थे लेकिन रिकॉल कर पाते थे। तो रिकॉलिंग करना ये भी एक तरीका है कि आदमी को उसको रिकॉल करें और उसको समझाएं, बताएं, तो फिर गुरु जी जो भी बताएं उसको समझें और आगे बढ़ें। वैसी बात नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अभ्यास ऐसी चीज़ है और एक प्रकार से मोटिवेशन, बच्चा उत्साह बढ़ाना, उनको है तो उत्साहित ना करें कि तेरे कुछ नहीं आता तो कुछ है ही नहीं, तेरे बाप कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आदमी जब से विद्वान पैदा होता ही नहीं, अभ्यास करने से विद्वान हुआ है। अब पता होगा, हमें सुना होगा बच्चों ने कालिदास के विषय में, कालिदास बचपन में कैसे थे, वो कैसे हो गए, ऐसे और बहुत उदाहरण हैं कि भाई बच्चे बचपन में कैसे थे, बाद में वे कैसे हो गए। तो मेरा मानना ये है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई क्षमता ना हो, आवश्यकता है कि गुरु उसकी क्षमता को समझे, उसकी क्षमता को विकसित करे और उसको सामने लाए, बच्चे उत्साह बढ़ाए। तो मेरा मानना है कि ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे और गुरु भी सफल होंगे, गुरु का मान बढ़ेगा। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने जो मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं आपका फाउंडेशन की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम, धन्यवाद, आशीर्वाद। बस आपकी ये असीम कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं आशीर्वाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।